राधे राधे दोस्तों, अक्षता दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गणगौर व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहागन प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब उन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों ने पूजा समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उन्होंने वैसा ही सुहाग पाया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा दक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाकर उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर आई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भांज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा टहलने का आग्रह किया। इसी कारण से नदी कारण आने से देर हो गई। ऐसा कहकर ऐसा जानकर अंतर्मयी भगवान शंकर जी दूध भात खाने का लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अन्य दासी की लाज रखिए, प्रार्थना करती हूँ। पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिव जी के साले तथा सरहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव
चलने को तैयार न हुए तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चलने लगीं। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहज बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा कहकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जय भोले बाबा की, जय पार्वती की। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल अक्षता दर्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।